શાળા ખાતે આયોજન કરાયું હતું। સ્વામી પ્રદીપ્તાનંદ સરસ્વતી દીપ પ્રાગટ્ય તથા ભારત માતાને માળા રોપણ કરી અધિવેશનનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો। પેન્શનર્સ મંચના સંસ્થાપક ચેરમેન વીએસ યાદવે પેન્શન ધારકોના પ્રશ્નો સમસ્યાઓના સમાધાન માટે સરકાર સામે સંઘર્ષ કરાય છે તેવી માહિતી આપી હતી। પેન્શનર્સને ઇન્કમ ટેક્સમાંથી મુક્તિ મળે, કોરોના સમયે 18 માસથી મોંઘવારી ભથ્થો બંધ કરાયો છે તેને ચાલુ કરવા વગેરે બાબતની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। સ્વામી પ્રદીપ્તાનંદજીએ કહ્યું હતું કે પેન્શન ધારકોએ અગાઉ સરકારમાં પોતાના અમૂલ્ય વર્ષો આપ્યા છે ત્યારે તેમની યોગ્ય કદર કરી તેમની સમસ્યાઓનો સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ। આ મંચમાં 19 રાજ્યના પ્રતિનિધિઓ જોડાયા હતા, જેમાંથી ગુજરાત, દિલ્હી, હરિયાણા, પશ્ચિમ બંગાળના કલકત્તા, બિહાર, છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, પંજાબ, રાજસ્થાન અને ઉત્તરાખંડ સહિતના રાજ્યોમાંથી 125થી વધુ પ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સંગઠનમાં જોડાયેલા સાથી કાર્યકરો દિવંગત થયા છે, તેમને 2 મિનિટનો મૌન પાડી શ્રદ્ધાંજલિ અપાઈ હતી તથા કર્મઠ કાર્યકર્તાઓને પેન્શન રત્નથી સન્માનિત કરાયા હતા તેમજ માધવ અને વીરાંગના બહેનોનું પણ સન્માન કરાયું હતું। આજે ખરેખર મને આનંદ થાય છે કે પૂરે રાષ્ટ્રમાંથી વિવિધ પ્રતિનિધિઓ ભારતીય પેન્શન મંચના અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને રાષ્ટ્રીય લેવલનું એક સંગઠન અહીંયા બધું ઉપસ્થિત થયું છે અને એક સંમેલન જે થઈ રહ્યો છે એની અંદર પેન્શનર્સ જે બધા પ્રકારના પેન્શનર્સ હોય છે એ પેન્શનર્સની જે માંગો છે, એની જે જરૂરિયાતો છે એને કઈ રીતે સોલ્વ કરી એના માટેનો જે ફંક્શન થઈ રહ્યો છે અને એની અંદર અમે બધા સામેલ છીએ। હા, આમ તો બીજો કોઈ ખાસ બધી પેન્શનર્સની માંગ એક જ છે જે પ્રાસર સાહેબે કીધી એ પ્રમાણે, પરંતુ અમારા કચ્છના એક સ્પેશિયલ જે પ્રશ્ન છે કે દાખલા તરીકે જે ફ્રોડ થયો હતો, જે રાવલવાડીનો ફ્રોડ હતો, તો એ ફ્રોડને પણ અમે થોડી વિશ્લેષણ કરશું કે એમાં જે નિર્દોષ કર્મચારી છે એને પણ જે पनिशमेंट वगैरह न था एना माटे हमें प्रयत्न करशुं। हमारा जो संगठन है इसका गठन हुए 6 साल हुए और ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र संगठन है, पेंशनर के द्वारा स्थापित है, संगठित है, गठित है, वही चला रहे हैं। देश भर में हमारा अभियान चल रहा है। अपना ये अखिल भारतीय अधिवेशन है आज और ये 3रा अधिवेशन है। इस अधिवेशन में जितने ज्वलंत मुद्दे हैं पेंशनर के, भारत सरकार ने 2018 में कहा, सरकारी आंकड़े जारी किए कि देश में जो औसतन आयु है वो 65 साल है। उसके आधार पर हमने सरकार से कहा कि 65 साल में जो पेंशन जाता है तो उसकी पेंशन 20% बढ़ोतरी की जाए। ये प्रस्ताव हमने पहले अखिल भारतीय अधिवेशन में शिरडी में पास किया, सरकार को भेजा। सरकार ने कमेटी बनाई, स्टैंडिंग कमेटी एमपीज की। स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि 65 साल से 20% पेंशन की बढ़ोतरी हो और 80 साल पर जब पेंशन जाए तो 100%। सरकार उसको मानने को तैयार नहीं, सरकार की विचाराधीन है। फिर कोरोना काल आया तो सदियों से जो एक स्कीम सरकार चला रही थी कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में छूट देते थे, वो बंद कर दी। हमने अनेक बार पत्र लिखे, प्रधानमंत्री जी को लिखे, रेल मंत्री को लिखा और वो फैसिलिटी सरकार उसको बहाल नहीं कर रही। इसी तरह कोरोना काल में 18 महीने का डीए फ्रीज कर दिया। इन सब मुद्दों को लेकर के भारतीय पेंशन मंच पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई साल से लगातार सरकार के सामने अपनी बात रख रहा है और अगर लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उस तक सरकार ने अगर इस पर कोई निर्णय नहीं किया तो हमारा संगठन कोई ना कोई आंदोलन का रूप लेगा। वो आंदोलन दिल्ली में होगा, वो आंदोलन कहाँ होगा वो हम बैठ के चर्चा करेंगे। लेकिन अगर सरकार ने इसी तरह का रवैया रखा तो कोई ना कोई हमें कदम अपने संगठन की ताकत के आधार पर हम खड़ा करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि पेंशनर कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि आप पेंशनर को इतना मुद्दों को भटकाए जा रहे हैं और सरकार ने कुछ बातें हमारी माननी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं माननी, लेकिन कुछ जो मुख्य मुद्दे हैं वो सरकार मान नहीं रही और उन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते हुए संघर्ष करेंगे और आंदोलन भी करेंगे
और सरकार जिस भाषा में बात समझना चाहती है उस भाषा में भी हम बात करेंगे। और हम यही कहना चाहते हैं कि अपना जो ये मांगे है सरकार को इसको विचार करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। आज ये हमारा मंच का तीसरा वार्षिक अधिवेशन अखिल भारतीय होने जा रहा है। इससे पहले के 2 अधिवेशन हमारे हो चुके हैं। हमारी जो ये मंच है ये केंद्र और भारत सरकार के अन्य विभागों के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी पेंशन से संबंधित समस्याओं को उठाता है। और हमारी इन समस्याओं में ज़्यादातर ये है कि पेंशन के ऊपर जो सरकार टैक्स लगाती है वो टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो नेताओं को, विधायकों को जो पेंशन मिलती है वो टैक्स फ्री होती है। और इसी तरह से जो हम सब लोग सीनियर सिटीजन हैं, रेलवे में हमें कंसेशन मिला करता था टिकट में, कोरोना काल के दौरान उसे भी बंद कर दिया गया है। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि उसको दोबारा से बहाल किया जाए ताकि हमें रेलवे उसमें कंसेशन मिल सके। इसी तरह से एक और हमारी मुख्य मांग है कि कोरोना काल के दौरान हमारा 18 महीने का सरकार ने डीए फ्रीज किया हुआ है, उसको रिलीज किया जाए। सरकार अपने सभी काम कर रही है लेकिन हमारा डीए फ्रीज नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी ये भी हमारी मुख्य मांग है। और आज हमारे यहाँ 19 राज्यों में हमारे 1000 से ज़्यादा सदस्य हैं और आज 12 राज्यों के सदस्य आए हुए हैं। हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और आगे की अपनी रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से सरकार के साथ आगे हम संघर्ष करेंगे। जिंदगीમાં તમે જે